यहाँ तो कोई खास बात होगी। सबसे पहले तो हम गए, यहाँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इस वक्त की, इस टाइम की, जो सदियों पुराने इतिहास को समेटे हुए है। ये क्या देख लिया हमने इस लाइब्रेरी के अंदर, यहां पढ़ाई मुस्लिमों की होती है और इतिहास हिंदुओं का भी पढ़ाया जाता है। आओ सुनो और देखो, वीडियो पूरी देखना, वो मस्जिद भी दिखाएंगे जिसके नीचे मंदिर है। पहले इसको गौर से सुनो। अब इस वक्त हम देवबंद में हैं, जहां पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है और कोई हजारों बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। और मदरसे के अंदर हम आते हैं तो काफी है ना, कुछ मतलब कि वहम फैलाया जाता है कि यहाँ पे आके खाली जो मुस्लिम होते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को शिक्षा मिलती है या शिक्षा दी जाती है। मदरसे के अंदर मेरे साथ में मेरे मुस्लिम साथी हैं। शुभ नाम अपना? शादाब भाई। अपना शुभ नाम? शोएब भाई। और शादाब और शोएब से पूछेंगे, शोएब भाई ये किस चीज की किताब है? देखिए, आप यहाँ पर लाइब्रेरी में आए हैं और आपने दारुल को अपनी आंखों से देखा है और चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड भी दिख रही हैं। ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद तो मेरे हिसाब से हिंदुओं की नहीं होती। जी जी, ये तो होती है ना, हिंदुओं की जबान अच्छा होती है। ये जी, ये ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद है। ये भी ऋग्वेद। ये रामायण तुलसीदास है। रामायण है? जी जी, ये रामायण ये रामायण है। ये रामायण है। मदरसे के अंदर, मतलब दारुल के अंदर, दारुल की लाइब्रेरी के अंदर रामायण है। मनुस्मृति है बजबान हिंदी। ठीक है। ये यहाँ पर हिंदी में भी है और वो सब चीज वो उनका उर्दू में भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ये रामायण वाल्मीकि है। रामायण वाल्मीकि द्वारा। जी जी। ये विष्णु मनुस्मृति है। ठीक है। ये ग्रंथ साहब बजबान अंग्रेजी में ग्रंथ साहब की है। ग्रंथ साहिब की। जी जी जी। ये और इसी तरह ये कुरान करीम है। कुरान। जी जी जी। ये तौरात है, ये भी कुरान है। ठीक है। और इसी तरह दूसरे फलसफे की किताबें भी यहाँ पर हैं। ये इंजील है, ये भी इंजील है अरबी में। ये ज़बूर है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वो पवित्र जगह है। 1947 की जो क्रांति हुई थी, देश की आजादी की जो अंतिम लड़ाई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसका जो फैसला हुआ था वो यहीं इसी सरजमी पे बैठ के हुआ था। और आज कुछ ऐसे मूर्ख इंसान हैं जो राजनीति के भाव में बह के इन चीजों को भी जाति और धर्म और मजहब से जोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप अल्लाह के घर जाओ या मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ, शिक्षा आपको कहीं ये नहीं मिलेगी तोड़ने वाली, शिक्षा मिलेगी आपको जोड़ने वाली। लेकिन कुछ मूर्ख इंसान होते हैं, वो हर धर्म हर जाति के अंदर मिलते हैं, जो जानबूझ के कुछ गंद फैलाते हैं, इन चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करके दिखाते हैं। जैसे कि अब ये बोल देंगे ये ग्रंथ है, ये रामायण है, तो ये इस भाषा में क्यों लिखी हुई है? उसका कारण है क्योंकि हमारे साथ में जो मुस्लिम साथी खड़े हैं वो इसको आसानी से इस भाषा में पढ़ सकते हैं। अब वो ग्रहण इन सब के ज्ञान को करते हैं। टोटली बातों के अंदर सेम ज्ञान है, फर्क थोड़ा शब्दों का होता है, थोड़ा समझने का होता है। तो आप लोगों से भाई क्या कहना चाहते हैं? शिकारा साहब, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप यहाँ पर आए, वक्त निकाल कर आए और आप एक चीजों को बहुत डीपली आप चीजों को देख रहे हैं। एक मैं आप ही से सवाल करता हूँ काउंटर क्वेश्चन कि जिस तरह से एक ब्लेम दारुल को स्पेशली इस दौर में दिया जाता है कि यहाँ पर आतंकवाद की तालीम दी जाती है और लोगों से न जाने किस तरह से वेपन का भी बताया जाता है कि यहाँ पर रखे जाते हैं, वो फुला चीजें सब चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं, आप मुझे जरा सा बता दीजिएगा घूमने के बाद आपको कोई इस तरह की चीज नजर आए तो। मैं आप लोगों के साथ प्यार प्रेम से जो रहता हूँ ना, मैं तो हिंदू परिवार के अंदर जन्म ले रखा, मेरे कोई मुस्लिम नाम मिला हुआ, मेरे कोई हर्षुद्दीन कहते हैं, जब मेरे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, आप यहाँ पर हैं, अभी घूम रहे हैं, आप इकले जा करके दारुल उलूम के किसी भी एक कैंपस में किसी भी एक क्लास को आप देखकर आप जा सकते हैं, कोई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे मुस्लिम परिवार के बीच में, दारुल उलूम के बीच में अकेला घूम रहा हूँ। मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हिंदू हैं। टोटली यहाँ की जो आवाम है, जनता है, मुस्लिम है। और मेरे से कोई ये भी नहीं पूछ रहा भैया आप यहाँ कैसे घुस गए, ये तो मुस्लिमों के लिए है, आप यहाँ किस लिए आए हो। यहाँ पे जो प्यार प्रेम मिल रहा है, यहाँ पे जो सादगी है, यहाँ पे आज भी 1947 से पहले का जो भारत है वो देखने लायक। आप लोगों को देखना चाहिए, देखने से ही सीखते हो, सुनी सुनाई बातों से नहीं। कानों के कच्चे मत बनो। राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ वोट से जोड़ के राजनीति करनी है, वो आपको उसी नजर से देखेगा, उसी नजर से दिखाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, आप देवबंद आए और यहाँ पे आके घूमे, यहाँ पे आके देखें, मैं गारंटी देता हूँ आप देवबंद के दीवाने हो जाओगे। धन्यवाद आप सबका। और इतना कहना चाहूंगा, एक बार लाइब्रेरी और दिखाना। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर ऐसी लाइब्रेरी कहीं मिलेगी नहीं आप लोगों को, पूरी वहां से लंबी दिखाना भाई। मुस्लिमों के लिए जो नफरत रखते हैं,